मैं इस पूरे डिबेट को जरा खोलना चाह रही हूं, इसमें सियासी जो किरदार हैं उन पर जाना चाह रही हूं। अब सीधी बात यह है वरुण जी और शिवम जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा। वरुण जी, सीधी बात यह है कि आपके जो नेता हैं वो तो मिस इंडिया में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर भी रिजर्वेशन हो जाए, वहां पर कोई दलित नहीं है, वहां पर कोई आदिवासी नहीं है। सवाल यह है कि देश में बहुत से लोग ये मानते हैं, और आपने धर्माचार्यों को सुना कि जाति के एक टूल के जरिए देश में जातिगत जनगणना के जरिए विभाजन की कोशिश होती है। उसी के खिलाफ एक संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया। आप सहमत हैं? सुचारिता जी, महाभारत के धर्म रक्षा के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं। आप भी महाभारत के केंद्र बिंदु हो, पूरे विश्व को, पूरे देश को आप सारी चीजें सच्चाई दिखाते हो। आपको शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए, 4 जून के परिणाम के बाद से योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी धर्म संकट की स्थिति हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी एक कॉन्फिडेंट थी कि उत्तर प्रदेश में तो हम सारी सीटें भी लाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसे, वहां इनको जबरदस्त सेटबैक लगा। उसके बाद से वो किसी न किसी रूप में अपने को वापस चुनाव की तैयारी करने के प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा जब आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी, वैसा रिपीटिशन करने का प्रयास, वैसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं इसको कहता हूँ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि हिंदू कर रहे हो। हिंदू तो है नहीं, भारतीय संस्कृति की बात है। अगर जितने गुरुजन बैठे हैं, अगर ये मुझे बताएं हिंदू शब्द का किस किस शास्त्र में उपयोग हुआ, तो मैं इनको सल्यूट करूं। भारतीय संस्कृति जवाहरलाल नेहरू ने बांट दी आपको। आज भी पूरा देश एक है और बोल दिए कि वहां तो पैदा कुछ नहीं होता है। क्या बात करते हैं जनाब? फोन करके बोलिए दूसरे हम क्या बोले हैं। अच्छा ठीक है, संस्कृति, ये साधुओं पर गोली चल रही है। संस्कृति है क्या? आप ये संस्कृति है दूसरे को बोलने। अच्छा एक मिनट दयानंद जी, संस्कृति चाहते हो देश में? ऐसा माहौल चाहते हो? डिबेट को थोड़ा ओपन ऐसा माहौल चाहते हो क्या देश में दूसरे को बोलने नहीं दोगे? करते हैं हम तो सनातन है, हम तो सबको लेकर के चलते हैं। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। जब आपने बोला ये ऐसी संस्कृति चाहते हो? देखिए दयानंद जी, मैं आपको बताऊं, वरुण जी भी सनातनी है। अब ये सियासी मजबूरी एक है कि वो उनको अपने नेता का स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन जरा बताइए वरुण जी, जल्दी से जवाब दीजिए उसका। नहीं, मैं उस पर भी हाँ, वरुण जी बोलने नहीं देंगे। लोकतांत्रिक तो व्यवस्था ही नहीं जानते। बाबा बन गए सब। बोलिए। बाबा बनने का अर्थ है सबसे पहले लोकतंत्र। नहीं, ये मत बोलिए कि बन गए। नहीं वरुण जी, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। ये मत कहिए कि बन गए। मैं आपसे ये रिपोर्ट कर रही हूँ। इस तरह का बयान तो सर मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करती हूँ। गुरुजन बोला सबको, मैं तो गुरुजन बोला इनको, शुरू में ही गुरुजन बोला, प्रणाम किया इनको सबको मैंने। मैं बीच में बोला जी, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ। आप मुझे चुप कर दो, इनको बोल लोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। जी बोलिए वरुण जी, कंप्लीट करिए, मैं शिवम जी के पास जाऊं। देखिए, जो देश है वो आम जनता मानस की जो है ना, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से 2014 के बाद से प्रताड़ित हो रही है। और कौन प्रताड़ित हो रहा है? सबसे ज्यादा हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। नोटबंदी से किसका धंधा बंद हुआ, किसकी फैक्ट्रियां बंद हुई, किसका रोजगार गया? हिंदू का गया। आप जब, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता नहीं, पर क्योंकि डिबेट आप ऐसी कर रहे हो, तो हिंदू जो है प्रोग्रेसिव डायनामिक सोसाइटी है। हिंदू तो सबसे लिबरल होता है, हिंदू सबसे डेमोक्रेटिक हो रहा है, और हिंदू को कट्टरवाद में आप उलझाना चाहते हो। अब देखिए वरुण जी, आपने फिर से ऐसी बात कही जिस पर मुझे बोलना पड़ेगा। आपने कहा आप डिबेट ऐसी कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, लेकिन आप डिबेट ऐसी कर रहे हैं। शिवम जी, समस्या सिर्फ इतनी सी है कि अगर बांग्लादेश से सीख लेकर एक संदेश दिया गया है कि यहां पर बंटना नहीं है, और बंटने के खिलाफ मुझे तो लगता है एकजुटता का एक संदेश है, और अगर एकजुटता का संदेश नहीं है, वरुण जी कह रहे हैं कि ये बयान इन्हें देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक वो यूपी को भूल नहीं पाए हैं जो हार मिली है आप लोगों को, तो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। एक तो बहुत अच्छी बात ये भी कही कि एक रहोगे, नेक रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। एक रह के दंगा करने के लिए नहीं बोला है, तो हम तो एक भी रहेंगे, नेक भी रहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसमें कहीं कोई शक है क्या? किसी को अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती नजर आती है तो आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए। जातियों में बटकर अगर किसी को फायदा होता है तो वो मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को होता है। वो सरकार में होते हैं तो दंगे होते हैं। जातियों में बटकर अगर किसी को फायदा होता है तो वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को होता है। वो सरकारों में होते हैं तो भूरा बाल साफ करो का नारा देते हैं। ये तो रियलिटी है। जब आप बढ़ जाते हो, चीजों में अलग अलग तरह की स्थितियां बन जाती हैं, तो कश्मीर जैसी स्थिति में कट जाते हो। ये रियलिटी है। अब इसको कौन डिनाई कर सकता है भाई? सब सामने है आपके।
अगर आप बढ़ जाते हो तो आपका बांग्लादेश वाली स्थिति में आप कट जाते हो, ये रियलिटी है। अगर इकट्ठे होकर यूनाइट होकर प्रतिकार करते हो तो कहीं जान बच पाती है, ये रियलिटी है आपकी। और वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, कहीं भी चले जाइए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और यूनिटी कब से बुरी है? एकता में तो शक्ति है भाई। मैं तो कहता हूं वरुण पुरोहित जी को भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। भाई एकता कौन, ये गुरु कौन क्या सिखाते हैं? एकता सिखाते हैं। परिवार में माँ बाप क्या सिखाते हैं? भाई बहन को एकता सिखाते हैं। अगर कोई संगठन है तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई एकता रखिए। एकता रखना कहना क्या बुराई है इसमें? और जब आदमी एकता नहीं रखता है तो वो कटता ही है, ये रियलिटी है। तो बहुत सीधी बात है, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक बयान है, परिपेक्ष भी बिल्कुल सटीक है। हाँ, जातिवाद को लेकर चाहे आप बट रहे हैं, गलत है। समाज को लेकर बट रहे हैं, गलत है। रंग भेद को लेकर बट रहे हैं, गलत है। लिंग को लेकर बट रहे हैं, गलत है। मत बटिए। और अगर इस तरह का मैसेज है तो मैं तो मानता हूं सबको खुशी होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है भाई इसमें। बटेंगे तो कटेंगे, ये रियलिटी है। अच्छा, जो बात शिवम कह रहे हैं, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं, उसके बाद लारी जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव का निशाना है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं है, भय से बचाना है। वो कह रहे हैं अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो ये गलत है, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है, ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि अगर ये उनका बयान है तो ये डेंजरस है, और अगर उनके दल का बयान है वो भी बताएं। और भय कौन फैला रहा है, ये भी वो सवाल पूछ रहे हैं। लारी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके नेता ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि भय का माहौल क्यों फैला रहा है? जिम्मेदार लोगों का कोई काम भय फैलाना नहीं है, भय से बचाना है। लेकिन जिम्मेदार लोगों को का काम तो आगाह करना भी है ना लारी जी। वो आगाह कर रहे हैं या भय फैला रहे हैं? ठीक है, पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको, वहाँ बैठे हुए संतों को, अपने छोटे भाई शिवम त्यागी को, सबको मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको भी लारी जी। दूसरा जो बात इन्होंने कही है, वो जो बात इन्होंने कही है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कही है, तो ये एक बहुत ही छोटी सोच और छोटा बयान है जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं अपने इलेक्शन की, ख़ास तौर से अपने सीट बचाने की। ये 10 सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं, री इलेक्शंस होने वाले हैं, उन पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है, तो उसकी सारी तैयारी है। और उसके लिए इनको येन केन प्रकरण जो भी भाषण देना पड़े, जिस नीच स्तर पे जाके भाषण देना पड़े, ये उस नीच स्तर पे जाके भाषण देंगे। अपनी भाषा को नीचतम शैली पे ले जाकर भाषण देंगे। नहीं, मुझे लारी जी मुझे लारी जी, एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है आपको। आपने तो बड़े अच्छी शुरुआत की, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सबको दी, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है क्या? मैम बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं मैम, एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है ये। हाँ। बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो उस नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर उन्होंने कहा कि एकजुट रहना है तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है सीधे शिवम त्यागी को बताइए, वो जवाब देंगे। बताइए कि जो उन्होंने बोला कि एकजुट रहना है वरना बांग्लादेश जैसे हाल हो जाएगा, तो उसमें गलत क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोलराइजेशन। डराओ और डरा कर वोट लो, साम दाम दंड भेद, ये सारा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। जो ये नहीं, कोई किसी को, जो किसी संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा हो तो उसको अपनी भाषा को संभाल कर बोलना चाहिए। मैं बोलूं, शिवम भाई बोले और बाकी लोग बोले तो समझ में आता है, लेकिन जिस पद पे बैठकर अगर व्यक्ति बोल रहा है तो उस व्यक्ति के निजी विचार होते हैं, उस पद के निजी विचार नहीं होते हैं। तो पहली बात यह है, आप उनको इस समय मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो वही काम कर रहे हैं, ये हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं। इनको मोदी जी को हटा के खुद प्रधानमंत्री बनना है।
क्योंकि 10 ये seconds. 10 अच्छा, ये वाला बयान आपके नेता ने भी दिया, अब ये वाला बयान आपके नेता ने भी दिया। मैं एक बार मैं शिवम के पास वापस जाऊं उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को, नहीं, एक मिनट सुनिए, वो अपने दर्शकों को एक बार इसलिए बता देती हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी बयान दे रहे हैं, वो वोट बैंक को देखकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब मैं सिर्फ चाह रही हूं कि किसी भी एक वाक्य पर, किसी भी एक वाक्य पर, सुन लीजिए ना लारी जी, किसी भी एक वाक्य ये पर, बहुत खराब है। एक वाक्य पर आपको आपत्ति हो, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मैम बटेंगे तो जाति क्षेत्र के नाम पर नहीं बटना है। मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द, आप एक वाक्य बात कर रही है, एक अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको कटेंगे से दिक्कत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का एक एक शब्द मायने रखता है। नहीं, अगर उन्होंने ये आगाह करने के लिए कहा कि एकजुट, मुझे लगता है बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं। आचार्य जी आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवम बताइए जरा कि एकजुटता में ताकत है, मुट्ठी बंद रहेगी तो किस तरह उसमें ताकत है, ये तो बचपन से सुनते आए, बड़े बुजुर्ग भी बताते रहे। आज आप कह रहे हैं कि उसमें गलती है। एक मिनट शिवम, मैं 10 सेकंड उन्होंने कहा लारी जी मैं बीच में ठीक, लारी जी एक बार शिवम से एक बार रिएक्शन ले। पद पर बैठे हुए व्यक्ति प्लीज, को आप रोक दीजिए। सीएम है तो वो एकजुटता की बात ना करे।